हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। बच्चों, आपको पता होगा मैं क्लास 12 के एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री का जो सेशन स्टार्ट किया हूँ, तो उसमें आपका रिवीजन में स्टार्ट किया हूँ। रिवीजन में आपको केवल जो है कि फार्मूला, जो इम्पोर्टेंट आपका परिभाषा है और उस पर न्यूमेरिकल जो परीक्षा में आपके बन सकते हैं वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ना बच्चों। तो ये हमारे सेशन में स्टार्ट हो गया है। तो आइए आज इसका दूसरा क्लास है। आइए मैं आपको बताता हूँ। विलन में मैं स्टार्ट किया हूँ, विलन चैप्टर, उसमें दूसरा क्लास है मेरी जो रिवीजन में करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ों का। आइए आप देखते हैं। आज जो मैं रिवीजन करा रहा हूँ वो है मूल अंश या मूल अंश बोलते हैं इसको, या इसको मूल प्रभाज बोलते हैं, या अणु भिन्नांक भी बोलते हैं। आइए इसका परिभाषा देखते हैं और इसका जो है कि इस पे आने वाले न्यूमेरिकल देखते हैं, इसका फार्मूला देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो इसमें लिखा गया है किसी विलयन में, किसी विलयन में अवयव, अवयव में क्या होगा, अवयव में वो विलय होगा अथवा विलायक होगा, के मूलों की संख्या, के मूलों की संख्या अभिलयन के कुल मूलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं, मूल अंश या मूल प्रभाज कहते हैं। आइए इसका परिभाषा में देखता हूं। तो देखो मूल अंश बराबर, ध्यान सुनिएगा, मूल अंश बराबर, मूल अंश बराबर क्या हो जाएगा, मूल अंश बराबर होगा, यहां देखिए अवयव, अवयव के अवयव में, या ऐसे देखिएगा अवयव में क्या हो जाएगा, विलय अथवा विलायक की मूलों की संख्या। ठीक, यहाँ विलयन के कुल मूलों की संख्या। समझा गया। अब यहाँ हम बात करते हैं तो मेन फार्मूला हो गया इसका। यदि हम बात करें कि विलय के मूलों की संख्या, तो विलय का मूल अंश, विलय का मूल अंश, विलय का मूल अंश देखा जाए तो ऊपर लिखेंगे विलय के मूलों की संख्या, विलय के मूलों की संख्या और नीचे क्या होगा, विलय के मूलों की संख्या, विलय के मूलों की संख्या प्लस विलायक के मूलों की संख्या। समझ गया। अब देखो इसमें फार्मूला में ये हो गया। अब यहाँ मैं आगे भी ऐसे बता सकता हूँ, ठीक है, परेशान नहीं होना है। और यहाँ यदि विलायक की बात करें तो विलायक का मूल अंश, विलायक का मूल अंश बराबर क्या होगा, ऊपर होगा विलायक के मूलों की संख्या, मूलों की संख्या, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, विलय के मूलों की संख्या, मूलों की संख्या प्लस विलायक के मूलों की संख्या, विलायक के मूलों की संख्या। समझ आ गया। अब देखो एक चीज में यहाँ बच्चों देख लीजिएगा, यहाँ यदि विलय के मूलों की संख्या, माना विलय के मूलों की संख्या, मूलों की संख्या स्मॉल n हो, और विलायक के मूलों की संख्या, विलायक के मूलों की संख्या कैपिटल N हो, तो देखिएगा यहाँ बात करते हैं यदि इसका विलय का मूल अंश निकालना हो
तो विलय का मूल अंश ऊपर क्या है, विलय के मूलक संख्या की स्मॉल एन से और विलायक का कैपिटल एन से। तो यहाँ ऊपर देखेंगे तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला क्या बन जाएगा, विलय के मूलों की संख्या स्मॉल एन और फिर नीचे है विलय के मूलों की संख्या प्लस नीचे क्या है विलायक के मूलों की संख्या। तो इसका फार्मूला ऐसे हो गया। उसी प्रकार से यदि विलायक का मूल अंश देखा जाए तो विलायक के मूल अंश क्या होगा, तो विलायक के मूलों की संख्या कितना है, कैपिटल एन। तो ऊपर हम लिखेंगे क्या, कैपिटल एन, नीचे फिर नीचे विलय के मूलों की संख्या प्लस विलायक के मूलों की संख्या। विलयक होगा स्मॉल एन और विलायक का होगा कैपिटल एन। ये फार्मूला बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये मेन फार्मूला है। देखो ये मेन फार्मूला यही मूल अंश का ये है। तो आपको ये तीनों फार्मूला याद रखना है, यानी विलय का विलायक का प्लस से संख्या याद करनी है, ये फार्मूला। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से। आप इतना नोट करिए, मैं आगे और बताता हूँ बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, आइए न्यूमेरिकल बताते हैं बच्चों। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ये सब है, इसको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, देखिएगा। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिया है, कह रहा है कि 900 ग्राम जल में स्टोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। तो विलयन में जल तथा स्टोन के मूल अंश या मूल प्रभाज की गणना कीजिए। स्टोन का अणुभार दिया है और जल का अणुभार भी दिया है। तो आइए बच्चों मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसमें आपको दिया पहले जल, तो जल का भार दिया है, तो जल का भार, तो जल का भार कितना दिया है, 900 ग्राम का दिया है, 900 ग्राम दे दिया है जल का भार। ठीक है बच्चों, और उसके बाद दिया है देखिए जल का अणुभार, जल का अणुभार या यहाँ देखिएगा अणुभार तो आपको जल के यहाँ दिया है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक ना, यहाँ डायरेक्ट आप यहाँ आइए, यहाँ देखिए जल का, अब जल के मूलों की संख्या देखिएगा, तो जल के मूलों की संख्या, मूलों की संख्या कितना होगा, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार हो जाएगा। ठीक, तो भार किसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ तो भार बटे अणुभार, तो देखो इसमें भार कितना दिया, 900, उसके बाद में अणुभार कितना है, 18 है, जो कि आपको इसमें दे दिया है। ठीक, तो 18 25 90, तो 5 यहाँ आ गया, 0 यहाँ से। उसी प्रकार से एसीटोन के या एसीटोन का भार कितना दिया है, 5.8 ग्राम। ठीक, तो इसका एसीटोन के मोलों की संख्या, कितना हो जाएगा, तो मोलों की संख्या निकालना है, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो देखो भार कितना है, 5.8 है, और उसके बाद अणुभार कितना है, 58 है। तो इसको एक बार काटोगे, इसका 10 बार कटेगा, तो 1/10 हो जाएगा, भाग देंगे तो 0.1 ये मोल हो जाएगा। देखो यहाँ मोल ही होगा, ये भी ये मात्रक मोल ही होगा। ठीक है, अब हम जल का मूल अंश निकालेंगे, तो जल का मूल अंश, जल क्या है, विलायक है, जल क्या है, विलायक है। जल का मूल अंश, तो जल का मूल अंश क्या निकालेंगे, तो जल क्या है, विलायक है। तो इस जल के विलायक है, तो विलायक का क्या होता है, कैपिटल एन, अब विलय यहाँ नीचे लेंगे, स्मॉल एन फिर कैपिटल एन। ठीक है, यानी विलायक के मूलों की संख्या बटे विलय के मूलों की संख्या प्लस विलायक के मूलों की संख्या। अब यहाँ आराम से आप लगा लो, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू देखो किसका है, ये विलायक है, तो जल का है, के मूलों की संख्या कितना है, 50 है। और उसके बाद देखिएगा फिर जो विलय है उसका कितना है, 0.1 है, प्लस इसका कितना है, 50। ये हल करेंगे तो ये 50/50 दशमलव इतना। अब देखो इसको हल करोगे तो 0.99 ऐसे कुछ करके आंसर आएगा। ठीक ना, इसके बाद हल कर लेना अपना। ठीक है बच्चों, अब आप बात करते हैं, देखिएगा अभी इसी प्रकार से हम बात करें एसीटोन
का मूल अंश निकालना हो, मूल अंश निकालना हो। देखिए उसके लिए करते हैं, एसीटोन क्या है, ये विलय है। क्या है बच्चों, ये विलय है। एसीटोन क्या है, विलय है। तो विलय के लिए पहले का स्मॉल एन ऊपर हो जाएगा और फिर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन हो जाएगा। अब देखिए इसका जो वैल्यू है कितना है, 0.1 है, ठीक है। और यहाँ इसकी वैल्यू 0.1 प्लस 50, हल करेंगे 0.1 बटे 50.1 हो जाएगा। बच्चों इसको हल कर लीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा 0.002 आएगा, ठीक है। इसको आप हल कर लीजिएगा अच्छे से, यही आपका आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। अच्छे से आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। जो ये दूसरा क्वेश्चन है इसको आपको लगाना है और लगा के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आएगा, ठीक है बच्चों। ये आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन लगा के इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन आपको पूरा पास है, ठीक है। तो अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट जो है कि इसका विलयन की जो टॉपिक है उसके साथ मिलेंगे। तब के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है।